जी हाँ गाइस, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल वर्क नाइट पर। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसका पार्ट 1 हम लोग ने डील कर लिया है, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चंस 1 to 5 बनाए थे और ये डिस्टेंस फार्मूला थ्योरी पे बेस्ड है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन 6 to 10 और खत्म करेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज को। करेक्ट? तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स में शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन 6 हम लोग का बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी हम लोग के पास चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 इन ऑल थ्री ऑफ दिस क्वेश्चंस, और हम लोग को बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो गाइज मैं जैसे हम लोग ने पिछले बार क्वेश्चंस बनाए थे कि हम लोग ने स्क्वायर देखा था कि स्क्वायर किसे बोलते हैं, उसी तरह से रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, फिर एक पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है ना गाइज। तो इसी में से कोई क्वाड्रिलेटरल होगा और हम लोग को चेक करना है कि वो इसमें से कौन है। ऑलराइट, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग क्वेश्चन 1 बनाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं गाइज, हम लोग जस्ट क्विक रिव्यू करते हैं कि उसे ये बोलते हैं कि अगर किसी चार पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, ए बी सी और डी, तो जो पॉलीगन फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, दैट इज अ पॉलीगन विद फोर साइड्स। तो स्क्वायर के लिए अपना सीन होता है, रेक्टेंगल के लिए अपना होता है, पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए होता है। तो गाइज इसके लिए स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बस दे दूं कि स्क्वायर्स में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। साइड्स तो इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल भी इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरह से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डायगोनल इक्वल नहीं होता है। इसी तरह से रोम्बस जो फाइनल फिगर होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इनफैक्ट नॉट अपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर जैसा ही दिखता है ये, बस टिल्टेड स्क्वायर इसे बोलते हैं, यानी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन फाइनली इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। राइट, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इसके सारे साइड्स को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और फाइनली डी ए का वैल्यू। इन चारों साइड्स को हम लोग कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ऑलराइट, हम लोग के पास पहला साइड है, पहला पॉइंट्स है जिसको हम लोग ये ए से डिनोट कर सकते हैं, ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी। तो ए बी जो हम लोग का पॉइंट आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग को पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसे हम लोग को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये टोटल आ जाएगा स्क्वायर रूट में। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ऑलराइट, तो अगर इन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 दैट इज 2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा गाइस, ये आएगा अपना 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आएगा 2 रूट 2। ठीक है, उसी तरह से जो अपना BC हो जाएगा वो हो जाएगा इस और इस साइड के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर। ऑलराइट, तो -1 और -1 इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 दैट इज 2, अगेन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2। उसी तरह से CD हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज -3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1 -3 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगेन दैट इज 2 रूट 2। और फाइनली जो DA होगा होगा ए और डी के बीच का डिस्टेंस दैट इज -3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 दैट इज प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2 रूट। यानी गाइस हम लोग को क्या देखने को मिला, हम लोग को देखने को मिला कि ये चारों वैल्यूज आ रहे हैं equal। यानी ये चारों वैल्यूज इक्वल आ गए, इसका मतलब या तो अभी ये रोम्बस है, नहीं तो अभी ये स्क्वायर है। तो अगर इनके बीच का, अब इन दोनों में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या तो ये इसके लिए हम लोग डायगोनल्स का वैल्यू निकालेंगे। डायगोनल सेम आ गए, इसका मतलब ये ना स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं इसको जल्दी सॉल्व। हम लोग के पास पॉइंट्स था गाइज -1 -2 -1 -2, पॉइंट ए था
पॉइंट बी था, पॉइंट सी और फाइनली पॉइंट डी। तो बी था अपना 10 -1 2, 10 -1 2 और फाइनली पॉइंट डी था -30। ओके, ठीक है। तो हम लोग इसका डायगोनल होगा, अगर हम लोग इस तरह से इसको क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करें तो ए बी सी डी होगा। अपना डायगोनल्स क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी। ठीक है, निकाल लेते हैं। ए सी अपना अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा -1 और -1 का होल स्क्वायर दैट इज 0 +2 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 का होल स्क्वायर विथ अ स्क्वायर 4। ठीक है, तो इस तरह से जो बी डी हो जाएगा, जो अपना सेकंड डायगोनल होगा वो होगा -3 -1 का होल स्क्वायर +0 -0 दैट इज 0 स्क्वायर, जो अगेन हम लोग को देगा -4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो कि क्या होगा गाइस, अगेन 4 स्क्वायर ही होगा, उसका स्क्वायर रूट से कटा तो ये आ गया 4। यानी अपने डायगोनल्स भी आ गए सेम अलोंग विथ द साइड्स बीइंग इक्वल, यानी साइड्स भी सेम 2 और डायगोनल भी सेम 4 इसका मतलब क्या है गाइस, ये करेक्ट। क्वेश्चन 1 डन। तो क्वेश्चन 1 जो हम लोग का क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वेश्चन 1 था अपना स्क्वायर। उस तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हम लोग देख लेते हैं कि अगर अगेन हम लोग सेम कॉन्सेप्ट से चलें तो इसको हम लोग बना देते हैं साइड ए, को बना देते हैं बी, इसको सी और इसको डी, ये पॉइंट्स है। और इसको हम लोग किस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग लेंस देख रहे थे, तो लेंस ए बी आएगा, बी सी आएगा, एक फाइनल सी डी आएगा और लास्ट में आएगा डी ए। और इन चारों को हम लोग करेंगे कंपेयर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए भी डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या आएगा, ये x1 x2 है। ठीक है, तो x1 x2 है और नॉट x1 x2, ये x1 y1 है और ये है क्या आएगा, इज x2 y2। ठीक है, इस तरह से हम लोग ए बी डिस्टेंस निकाले तो 3 माइनस ऑफ -3 आएगा इधर, प्लस होल स्क्वायर आएगा 1 -5 का होल स्क्वायर, जो हम लोग को देगा इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कितना आएगा गाइस, ये आएगा 3 -6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर दैट इज अगेन +4 स्क्वायर। तो ये अपना आ गया 36 + 16 52 दैट इज रूट। ठीक है, इस तरह से बी सी हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 0 -3 अगेन 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 3 3 9 प्लस 3 -1 2 2 4 दैट इज 9 4 13। फाइनली सी डी अपना आने वाला है -1 और 0 के बीच का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा गाइस, ये आएगा 1 प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 49 का स्क्वायर रूट, ये आएगा √50। और अगर हम लोग डी ए भी निकाल ले तो ये आएगा -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 विथ -5 का। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कैलकुलेशन बहुत समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रहे हैं और सिंपली x2 -x1 का होल स्क्वायर में y2 -y1 का होल स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, विद स्क्वायर ब्रैकेट ओवर दो। ऑलराइट, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 -1 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 5 -4 दैट इज 9 स्क्वायर 81, ये आएगा √81 दैट इज √85। ठीक है, तो आप लोग गाइज ये चेक करिए, एक्चुअली हम लोग फिर से चेक करेंगे तो ये है -3 5 -1 -3 दैट इज +3 और -4 -5, करेक्ट। ये हो गया 81 और ये हो गया 3 -1 2 81 दैट इज √8। आप लोग गाइस क्या चेक करिए, क्या इनमें से साइड सेम आ रहे हैं क्या, इनफैक्ट इनके अपोजिट साइड्स भी सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी is not equal to CD and it's also not equal to DA, all the sides are नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये अपना क्वाड्रिलेटरल हो गया है, ना ये स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही पैरेललोग्राम है और ना ही रोम्बस। ठीक है गाइस, अपना क्वेश्चन 2 भी डन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन 3 की तरफ जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट ए बी सी डी हम लोग ने 4 पॉइंट्स के नाम दे दिए और हम लोग कर देंगे इसके डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका कैलकुलेशन। ए बी बी सी सी डी और डी ए, इस कारण हम लोग का ए बी का वैल्यू आ जाएगा इन दोनों के बीच का
एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, जो हम लोग को देगा अराउंड 7 minus 4 that is 3 square that is 9 plus 6 minus 5 1 square that is and root 10। ठीक है, ये रूट 10 आ गया अपना। नेक्स्ट बढ़ते हैं बीसी की तरफ। बीसी में हम लोग को इन और इन कोऑर्डिनेट्स को देखना है, जो आएगा 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस इनफैक्ट आप लोग 7 माइनस 4 स्क्वायर भी कर सकते हैं, 4 माइनस 7 स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस स्टैंडर्ड तरीके से चलते हैं तो हम लोग ने हर क्वेश्चन में सॉल्व किया, दैट इज 4 माइनस 7 का होल। ठीक है, उसी तरह से 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा सेकंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट में, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, दैट इज अगेन रूट 9 प्लस 9 रूट 18। ठीक है, फाइनली हम लोग सी डी देखते हैं, तो सी डी अपना आएगा नेक्स्ट में, वो आएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर, ये अपना स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये होगा कितना 3 3 जा 9 प्लस 2 माइनस 3 दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1, जो अपना रूट 10 ही देगा। और फाइनली जो डी ए है वो आएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो गाइज 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 3 का स्क्वायर होता है, जो कि कितना होता है गाइज 9 ही होता है। और जो अपना 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर है दैट इज माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज अगेन 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, तो अपना आएगा रूट 18। तो गाइज आप लोग ध्यान से देखिए, क्या ये रूट 10 और रूट 10 बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह से ये रूट 18 और रूट 18 भी बराबर आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये ए बी सी डी के बराबर है और बी सी डी ए के बराबर है। यानी अगर हम लोग के पास कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, उसमें हम लोग का ऐसा सीन आ रहा है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए में ए बी बराबर है सी डी के, और जो अपना बी सी है वो बराबर है डी ए के, यानी अपना या तो ये रेक्टेंगल है या ये पैरेललोग्राम है। पैर और रोम्बस का सिचुएशन खत्म। ठीक है, तो इसको हम लोग को चेक करने के लिए कि ये दोनों में से कौन है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डायगोनल लेंथ निकाल लेंगे। क्लियर, तो डायगोनल लेंथ क्या होगा गाइस, डायगोनल लेंथ होगा, अगर हम लोग ये ए बी सी डी हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं तो इसका डायगोनल होगा या ए सी एंड बी डी। अगर इफ हम लोग का क्या आता है, इफ हम लोग ऐसे हम लोग पढ़ा था ए सी इज इक्वल टू बी डी आता है, इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। अदरवाइज अदरवाइज यानी सिंपल यही केस बचता है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, या तो बड़ा हो या छोटा हो, तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रोवाइडेड हम लोग को क्या है, ये बैकग्राउंड में एक इमेज चल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड सी बी इज इक्वल टू डी ए। ठीक, तो हम लोग जल्दी से इसका डायगोनल लेंथ निकाल लेते हैं, ए सी और बी डी, जहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट्स क्या पता है गाइज, हम लोग को ए का कोऑर्डिनेट पता है 4 5 एंड 4 5 कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट 7 6, सी का कोऑर्डिनेट 4 3 और डी का कोऑर्डिनेट है कितना 1 2। मिला लेते हैं हम लोग, चलिए सेम है। ऑलराइट, तो ए सी का गाइज क्या हो जाएगा, इसके इसके बीच का डिस्टेंस ये होगा 4 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज माइनस 2 स्क्वायर, ये आएगा 2। तो उससे बी डी जो होगा होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट इज 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 6 इज 36 और 16 52 दैट इज रूट 52 या 2 रूट 13 देखो। ठीक है, तो क्या गाइस ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये 2 और रूट 2 रूट 13 नहीं आ रहे हैं सेम, इसका मतलब क्या है गाइस, अपना पैरेललोग्राम इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, दैट इज AC is not equal to, since these two are not equal implies that our quadrilateral is what, nothing but parallelogram। perfect, तो इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन 6 के पार्ट 3 को भी बना लिया। अपना पहला जो फिगर था वो तो स्क्वायर, सेकंड था सिंपली क्वाड्रिलेटरल, और फाइनल थर्ड फिगर था वो है क्वाड्रिलेटरल। परफेक्ट, ऑलराइट, क्वेश्चन 7 के बारे में। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन 7 में हमें बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 and 5, 2 5 एंड -2 9। क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग दो पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ये एक ए है और ये एक बी है। ए का हम लोग को वैल्यू दे दिया है 2 - 5
और बी का वैल्यू दे दिया है -2 एंड 9। तो हम लोग को एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ठीक है, वो इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा एक्स एक्सिस पे, सो दैट ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब अगर ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो ए पी जो है ना वो पी बी के बराबर है। ए पी इज इक्वल टू पी बी गिवन, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हुआ। और फाइनली हम लोग एक और चीज बता रहा है कि ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस, है ना, यानी अगर आप लोग गौर करिए कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसे कि हम लोग ने कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा था लेक्चर 1 में, तो लिंक में गाइस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत छोटा लेक्चर है, आप लोग जरूर देख देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो गाइस अपना सीन क्या बनता है कि अगर एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स वाई, तो अगर गाइस हम लोग का कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, क्योंकि ये बराबर, जैसे ये एग्जांपल ले देते हैं, जैसे ये y बराबर 1 लाइन है, ये y बराबर 2 लाइन है, उस तरह से ये नीचे जो है ये से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो डेरिवेटिव y इज इक्वल टू -3 लाइन। इस तरह से ये जो x एक्सिस होता है ना, ये होता है नथिंग बट y इज इक्वल टू 0 लाइन, दैट इज इसके सारे पॉइंट्स पे कहीं भी आप देख लें, यहाँ पे y का वैल्यू होगा 0। उसी तरह से अगर कोई एक हम लोग रैंडम पॉइंट ले लें, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें, उसका हम लोग नोमेनक्लेचर दे सकते हैं x0 से, दैट इज वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो x होगा लेकिन उसका y होगा 0। इस तरह से अगर हम लोग इस बैक टू द क्वेश्चन पे आए, 7 क्वेश्चन पे आए, हम लोग को बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट निकालना है x एक्सिस पे, यानी ये पॉइंट p x एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये कहीं लाई करेगा पॉइंट p, इसका कोऑर्डिनेट का x और 0 होगा, क्योंकि इसका हम लोग x0 मान सकते हैं क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका जो ऑर्डिनेट है यानी y कोऑर्डिनेट वो आ रहा है 0। और हम लोग को बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तब तो क्वेश्चन बन गया, हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया फ्रेम। हम लोग के पास एक पॉइंट ए है और से हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट बी है और एक बीच में एक लाइन पी लाई करता है जहाँ पर कोऑर्डिनेट है x0, और हम लोग को ए और बी का वैल्यूज दे दिया गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन को देखें फिर से, ये आता है नथिंग बट 2 -5 और -2, ठीक है, ये था 2 -5 एंड -2 9। तो कर देंगे हम लोग सॉल्व, बीच का डिस्टेंस सेम, दैट इज AP इज इक्वल टू PB, implies that रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इज x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 दैट इज 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो कर देंगे हम लोग को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कर दिया स्क्वायर, ये आ गया x -2 का होल स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको पुट करेंगे, तो अपना स्क्वायर पुट कर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर रूट्स कैंसिल और हम लोग कर देंगे इसका स्क्वायर, तो x -2 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस x स्क्वायर प्लस 4 - 2 to the 4x, क्लियर। दूसरा से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और RHS में राइट हैंड साइड में आ जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा 2 + x का, ठीक। हम लोग को पता है कि -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। -2 - x का होल स्क्वायर जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, दैट इज 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 9 जा 81, ठीक है, x स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, ये आ गया -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81, जिससे हम लोग का x क्या आ जाएगा, इस इधर इधर भेज देंगे तो जाएगा 8x और इधर आएगा -56, जिससे हम लोग का x एक्सिस x पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू -7, अपना पॉइंट आ चुका है पॉइंट P, जिसका आंसर हो जाएगा -7। ऑलराइट गाइस, क्लियर, डन। क्वेश्चन 7 भी हम लोग ने कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है गाइस कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, ओके। हमारे पास ये दो पॉइंट दे दिए गए हैं गाइस, ये एज्यूम करते हैं स्ट्रेट लाइन है, तो P Q अपने पास है 2 - 3 और Q पॉइंट है 10y और इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया 10 यूनिट्स, ठीक है। तो इनके लिए y का वैल्यू निकाल देना है, बहुत आसान, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी क्यू जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर x2 minus x1 that is 10 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 that is y minus of minus 3 that is y plus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो ये अपना इक्वेशन आ गया। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है गाइस कि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो अपना जो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा वो नथिंग बट स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर खत्म, दैट इज 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, तो लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो 10 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया गाइस, 100। तो इसको y प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, राइट साइड में ले लेते हैं। 100 माइनस 8 स्क्वायर होता है 64 और ये कितना होता है गाइस, ये होता है 36। 36 इज नथिंग बट 6 स्क्वायर। तो हम लोग के पास फाइनली आंसर आता है y प्लस 3 स्क्वायर इक्वेशन इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान से देखिए। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जाएगा y प्लस 3 और ये रूट ओवर 6 स्क्वायर आएगा कितना, रूट ओवर 36, ये होगा प्लस माइनस 6। ठीक है, तो अपने पास दो केसेस बनते हैं। एक तो पहला केस बनता है y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 और दूसरा आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, ये ऐसा कैसे आया, ऐसा क्यों आया, क्योंकि जैसे ही हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ना, जैसे रूट ओवर 36 लेते हैं, तो इसका आंसर एक तो प्लस 6 भी होता है और एक होता है माइनस 6 भी। ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी हम लोग करेंगे वो भी 36 होगा और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे वो भी होगा 36। इसीलिए प्लस माइनस रूट 36 को हम लोग लिखते हैं प्लस 6 एंड माइनस 6। ऑलराइट, तो अपने पास ये दो इक्वेशन आ गए, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ आ गया y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 दैट इज माइनस 9। अपने पास y के 3 और माइनस 9 वैल्यूज आ गए और पिछले साइड से हम लोग को पता था कि हम लोग को y का ही वैल्यू निकालना है। अपना सिंपली हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 9। तो ये अपना क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। परफेक्ट, फाइनल आते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का। इसमें बोल रहा है कि इफ q इज दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, तो भी हम लोग सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो p और r हम लोग के पास दो पॉइंट्स, q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। लीजिए हम लोग के पास पॉइंट्स आ गया p 5 माइनस 3 और इधर आ गया r इज x एंड 6 और यहाँ पे एक पॉइंट है q जिसका वैल्यू है 0 1 और बोल रहा है कि इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, दैट इज q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ऑलराइट, हम लोग को सिंपली ये करना है कि इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के बराबर कर देना है। इसको बराबर करेंगे तो हम लोग पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर लिखेंगे, जिसके कारण हम लोग का क्या आ जाएगा गाइस, आ जाएगा पी क्यू डिस्टेंस का 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 दैट इज 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर और फाइनली 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया 25 प्लस आ गया 3 प्लस 1 4 स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर प्लस 5 5 या 25 विद स्क्वायर रूट को हम लोग हटा देते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 25 प्लस 16 किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 के, जिसका 25 से 25 कैंसिल और एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16, जिससे हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस प्लस माइनस 4। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला पार्ट डन और सेकंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर, दैट इज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, निकाल देते हैं। तो इसमें भी एक्चुअली दो केसेस बन जाएंगे ना, कि हम लोग के पास एक तो ये केस है कि अगर ये P है, ये Q है 0 1, R है और P का वैल्यू क्या है 5 माइनस 3
और r है x और 6, r है x6, दैट इज x और 6, x का वैल्यू क्या आया था, 4 6 आया था। और एक और हम लोग ने जस्ट निकाला कि r का एक और वैल्यू था -4 6। क्या आप लोग इस बस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग ने दो वैल्यूज निकाले थे, क्योंकि हम लोग ने अभी सॉल्व किया तो x का वैल्यू +4 आया और दूसरा आया -4। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है गाइस कि QR एंड PR, QR एंड PR निकाल, दोनों केस में निकाल लेते हैं हम लोग। तो QR का वैल्यू क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज 4 - 0 स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये होगा कितना, ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस नॉट 3 स्क्वायर, ये होगा गाइस 4 स्क्वायर, है ना, 4 तो एज इट इज रहेगा और 6 - 1 दैट इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 16 प्लस 25 40 रूट 41 इधर आया क्यू आर, और पी आर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट्स पी एंड आर, तो 5 - 4 दैट इज 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अगेन हम लोग गाइस कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर इधर आ गया, तो कर देंगे स्क्वायर रूट, तो ये होगा 4 - 5 दैट इज 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर सेम, और 6 + 3 9 स्क्वायर दैट इज रूट 81 + 1 दैट इज 80। ठीक है, तो ये अपना आया फर्स्ट साइड। ठीक है, तो 4 - 5 1 स्क्वायर दैट इज 1 एज इट इज, और 1 एज इट इज, 6 + 3 9 स्क्वायर, 81 + 1 80। तो ये अपना क्यू आर एंड पी आर आ गया केस 1 के लिए। केस 1 और ये आ गया केस 2। फिर गाइस हम लोग के x के दो वैल्यूज निकले हैं ना, क्योंकि हम लोग पिछले स्लाइड में देखें तो एक्स स्क्वायर अपना 16 आया था, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिकली +-4 आ जाएगा, इसीलिए इसके दो वैल्यूज बन जाएंगे r के कोऑर्डिनेट्स के लिए, है ना, +4 6 और -4 6, इसीलिए इसके लिए भी क्यू आर और पी आर का दो वैल्यू आएगा, तो हम लोग वही निकाल रहे हैं, निकाल लेते हैं। तो क्यू आर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, रहेगा -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अगेन ये होगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वो जो कि सेम होगा प्रीवियस जैसा, वो होगा √41। और पी आर भी अगर हम लोग निकाले तो वो होगा 5 - 4 दैट इज +4 स्क्वायर, और 5 - 4 दैट इज +4 स्क्वायर, और ये होगा -3 -6 का होल स्क्वायर सब प्लस साइन, ये अपना आ गया 5 4 9 का स्क्वायर 81, प्लस से आ गया 3 3 जा 3 6 9 का स्क्वायर 81 विद स्क्वायर रूट, ये अपना आ गया 9 रूट। ठीक है, तो ये अपने दो आंसर इसमें भी आ गए। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने इसका पार्ट 2 भी बना लिया आफ्टर पार्ट 1, जहाँ पे हम लोग को x के वैल्यू से निकालने ही थे, और फाइनली क्यू आर और पी आर को भी देखना था। ठीक है, क्वेश्चन 9 भी डन, बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ, जो अपने एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से फिनिश। ऑलराइट, तो अपना क्वेश्चन 10 बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस के हम लोग ने तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए हैं, तो अगर फिर भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट हम लोग का वापस क्विक रिकैप रिवाइज करना है, तो सिंपली दो पॉइंट के बीच का पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंट तब होगा, जैसे पी क्यू के बीच में आर अगर इक्विडिस्टेंस पॉइंट तब है जब सिंपली जब ये डिस्टेंस जो है ना पी आर, वो आर क्यू के बराबर होगा, दैट इज पी आर इज इक्वल टू आर, यही इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट, इक्वी डिस्टेंस का हम लोग को बात कर दिया, तो हम लोग क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से पी आर इज इक्वल टू आर क्यू को इक्वेट कर देना है। ऑलराइट, तो हम लोग का पी का वैल्यू दिया हुआ है गाइस, वो दिया है कितना 3 6 ये वाला, और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को -3 4। परफेक्ट, तो हम लोग को रिलेशन निकालना है एक्स वाई के बीच का, तो हम लोग पी आर इज इक्वल टू आर क्यू को सॉल्व कर देंगे, तो पी आर का डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड आर, दैट इज x - 3 का होल स्क्वायर, दैट इज x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का होल इंटायर का स्क्वायर रूट, ये किसके बराबर होगा गाइस, आर क्यू के बराबर। आर क्यू में क्या है, यानी ये डिस्टेंस, तो इसमें भी x एक्सिस के पॉइंट्स के डिफरेंस क्या होगा, -3 - x का होल स्क्वायर, और जो सेकंड जो टर्म होगा होगा जो सेकंड टर्म होगा स्क्वायर रूट के अंदर, वो होगा
ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लोग करना है सिर्फ सॉल्व। तो हम लोग इसको कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। अपना लास्ट पेज का इक्वेशन था x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये गाइस एक्चुअली दोनों स्क्वायर रूट में है तो ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगे, है ना, कि बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे, लिख देते हैं इनफैक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम लोग बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट तो ऑटोमेटिकली कट ही जाएगा, जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर और RHS में आ जाएगा कितना माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3 प्लस एक्स का ही होल स्क्वायर होगा और जो सेकंड टर्म होगा होगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो कर देना सॉल्व, तो LHS में आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 2 3 6 एक्स। ठीक है, और सेकंड टर्म इसका हो जाएगा क्या y माइनस 6 का एक्सपेंशन दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 2 12y। ये गाइस मैंने कैसे लिखा है, ये सिंपली हम लोग का बहुत पुराना 7th क्लास का ही आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन विथ माइनस 2ab। ये आप लोग सबको पता है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको। ऑलराइट, तो ये है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग कंपेयर इधर एक्सपेंड करेंगे तो जगह 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 3 6 एक्स पहला टर्म, और सेकंड टर्म एक्सपेंशन के बाद आएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर जो देगा 16 प्लस वाई स्क्वायर। ये गाइस आप लोग एक्सपेंशन देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर विथ माइनस 2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 into both these terms that is minus 8y। इस 2 4 जा 8 into minus y that is minus 8y। ठीक है, अब हम लोग करना है क्या, इसको कट्टम कुट्टी करना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा यहाँ से यहाँ, और अपना वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। परफेक्ट, तो अपना LHS में क्या आ गया गाइज, LHS में माइनस 6x आया प्लस 36 आया और माइनस 12y आया, और RHS में क्या आया, RHS में प्लस 6x आया प्लस 16 आया और माइनस 8y आया। इसी को हम लोग को कर देना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में हम लोग माइनस 6x को भेज देते हैं इधर, ये हो जाएगा कितना 6x प्लस 6x दैट इज 12x और माइनस 12y को भी इधर भेज देंगे, जाएगा माइनस 8y प्लस 12y दिट इज प्लस 4y और आएगा 36 इधर भेजेंगे तो आएगा 16 माइनस 36 और RHS में जाएगा LHS में जाएगा 0 दैट इज 12x प्लस 4y इसके बराबर आएगा माइनस प्लस 16 माइनस 36 दैट इज माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हम लोग करेंगे अगर सिंप्लीफाई डिवाइड करेंगे 4 से तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा दैट इज 4 3 जा 12x प्लस 4 1 जा 4 इज माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। यानी हम लोग का फाइनल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रहा है 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस y माइनस 5 इज दैट इज यही अपना रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये अपना रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y है सच दैट ये जो पॉइंट जो है अपना एक्स वाई दैट इज ये r कोऑर्डिनेट वो p और q के बीच का इक्विडिस्टेंस। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी तरह से गाइज हम लोग ने क्वेश्चन 10 को भी तक भी सारे यानी इनफैक्ट क्वेश्चन टू 10 सारे क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व। इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 7.1 होता है कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने वीडियो देखा। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग बने रहिए, आप लोग देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्क नाइट यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मेहनत करते रहिए गाइज, और तब तक के लिए जय हिंद।